मैं अपने पुत्र को अल्पायु में मृत्यु के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। कोई तो उपाय होगा जिससे हम अपने पुत्र को सुरक्षित रख सके। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। उपाय? कैसा उपाय माताश्री एवं पिताश्री? तो क्या बालक प्रभु गृहपति ने ये समस्त संवाद सुन लिया था? क्या ब्रह्मदेव ने ऋषि विश्वनर और देवी सुचिस्मति को कोई उपाय सुझाया? नहीं गौरी पुत्र, ना ही प्रभु ब्रह्मदेव के पास कोई उपाय था और ना ही प्रभु गृहपति को इस बात का ज्ञान हो सका था। पर उन्हें संशय था कि उनके माता पिता ने उनसे कुछ अवश्य छिपाया है। आपने मुझसे इतना बड़ा सत्य छुपाया स्वामी, जिसका विचार कर यदि मैं क्रोधित होती हूँ तो ये विचार मुझे दुख भी पहुंचाता है कि इतने वर्षों तक इतनी बड़ी पीड़ा को आपने अकेले ही सहा। किंतु ये कष्ट अब और नहीं सहा जाता। एक तीखी शूल के समान सदैव चुभती रहती है ये मुझे। वो मेरी अर्थी को नहीं, अपितु मैं ले जाऊंगा उसे उसके अंत के उपरांत। एक पिता के लिए इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है देवी? मेरा मन तो करता है कि ऐसा होने से पूर्व मैं स्वयं ही त्याग दूं अपने प्राणों को। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। किंतु क्यों न कहूं ऐसा? मैं प्राण त्याग दूंगा, परंतु आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। मैं अपने पुत्र के साथ जाकर आपके लिए लाल पके हुए आम अवश्य लेकर आऊंगा। आप ये कष्ट मत कीजिए स्वामी, अन्यथा आप कल के समान अधपके आम ले आएंगे। मेरे लिए तो मेरा पुत्र पके और मिठास से भरे आम लेकर आएगा, है ना पुत्र? चलो पुत्र, मेरे साथ शीघ्र चलो, अथवा तुम्हारी माता याद नहीं क्रोधावश क्या कहते। वो जो कहेंगी उसे मेरे समक्ष क्या प्रस्तुत होगा पिताजी? माता का ये बनावटी क्रोध अथवा वो वास्तविक कष्ट जो उन्होंने अपने हृदय में छिपा रखा है। और आपके हृदय की पीड़ा पिताश्री उसे भी प्रकट होने से रोक रहे हैं ना आप? कहिए ना पिताजी, आप क्या छिपा रहे हैं मुझसे? माता, मुझे स्वयं अपना ही अंश मानती है ना आप, तो फिर अपने इस अंश से अपनी पीड़ा को क्यों छिपा रही है माता? पिताश्री, आप ही सदा कहते हैं ना कि माता पिता और पुत्र का संबंध घनिष्ठ मित्रता का उदाहरण होना चाहिए। फिर ये कैसी मित्रता है पिताजी जिसमें एक मित्र को अपने मित्र की पीड़ा का कोई ज्ञान नहीं? आप ही विचार कीजिए, यदि मैं भी इसी प्रकार किसी पीड़ा में होता और आपसे उसकी चर्चा किए बिना उस पीड़ा को अपने भीतर रखकर निरंतर उसकी घुटन का अनुभव करता और उसके कारण अपने प्राण ही त्याग देता तो? ऐसा ना कहो पुत्र। तुम अपने प्राण त्यागने की कल्पना करो, इससे पूर्व हम अपने ही प्राण त्याग देंगे। तो फिर आप ही बताइए, मैं आप दोनों को ऐसी अपार पीड़ा में देखना कैसे सह सकता हूँ? एक परिवार का भाग होकर एक दूसरे से अपनी पीड़ा छिपाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बालक प्रभु गृहपति ने सत्य कहा।
माता पिता और बालक के मध्य एक घनिष्ठ मित्रता का संबंध होना चाहिए। ऐसी मित्रता का जिसमें कोई किसी से कुछ न छिपाए, जिससे यदि किसी को कोई पीड़ा भी हो तो उसे आपस में बांटकर उसे कम किया जा सके। अन्यथा जहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ तो माता पिता और संतान के मध्य भय का संबंध होता है। जहाँ संतान अपने माता पिता से अपनी दुविधा और पीड़ा बांटने में असमर्थ रहकर अनुचित मार्ग का चुनाव कर लेती है और जिसका परिणाम आत्मघात भी हो सकता है। और फिर ऐसे माता पिता भी होते हैं जो वृद्धावस्था में अपनी संतान से अपनी पीड़ा साझा नहीं करते और घुटन से त्रस्त होकर अपने प्राण ही त्याग देते हैं। ये दोनों ही उचित नहीं। इसलिए पीड़ा छिपाने से नहीं किंतु स्पष्ट रूप से उन्हें अपनों के समक्ष रखने से उसका समाधान प्राप्त होता है। आप सर्वथा उचित कहते हैं गौरीपुत्र। इस अवस्था में भी समस्या का समाधान बांटकर ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि जब प्रभु गृहपति को यह समस्या ज्ञात हुई तो उन्होंने स्वयं ही इस समस्या का उपाय सुझा दिया। आप दोनों इतनी छोटी सी समस्या को लेकर इतने चिंतित थे। पुत्र, तुम्हारे जीवन पर छाया संकट हमारे लिए कोई छोटी समस्या नहीं है। माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता यही होती है पुत्र, क्योंकि एक संतान की मृत्यु से पिता के भीतर का पिता और एक माता के अंदर की माता का अंत हो जाता है और इसलिए ये चिंता उन्हें अर्धमृत अवस्था में डाल देती है। फिर प्राण निकलने में कहाँ अधिक समय लगता है पुत्र। किंतु आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं पिताश्री। आपने ही मुझे एक बार सिखाया था ना कि हमारी समस्या वास्तविकता में जितनी बड़ी होती है उससे कहीं अधिक बड़ी दिखाई देती है। इसलिए जो समस्या को छोटा मानकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करता है वो अवश्य सफल होता है। और हमारी समस्या के समाधान तो हमारे समक्ष है पिताश्री। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं प्रभु महादेव की कृपा से आपको प्राप्त हुआ हूँ, तो अब प्रभु महादेव ही मुझे जीवन दान भी प्रदान करेंगे। किंतु क्या ये संभव है? क्या तुम प्रभु महादेव को प्रसन्न कर सकोगे? क्योंकि किसी भी तपस्या को संपन्न होने में बहुत समय लगता है और अब तुम्हारे 13 वर्ष की आयु में पहुंचने में मात्र कुछ ही माह का समय शेष है। तब अग्निदेव माता, विश्वास हो तो सब संभव है और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। किंतु माता, मुझे अपने प्रभु महादेव पर और स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। पुत्र, यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो मुझे भी विश्वास है। और जैसा आपने कहा कि मेरे पास बहुत अल्प समय शेष है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ करूं। और मैं तब तक तप करता रहूंगा जब तक प्रभु महादेव मुझे प्राण दान ना दे। उन्हें मुझ पर कृपा करनी ही होगी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं अपितु आप दोनों की पीड़ा दूर करने, आप दोनों के सुख हेतु अपने जीवन की अवधि को बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि वो पुत्र ही क्या जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा भी ना करे।
स्वयं के जीवन की रक्षा करने के लिए तो एक कीट भी संघर्ष करता है, किंतु जो अपनों के लिए जीवन जीने की इच्छा रखे, उन्हीं के जीवन का वास्तविक मूल्य है। जैसे मैं प्रभु शिव शंकर शंभू के लिए, उनके आत्मलिंग के लिए अपने प्राणों को भी गंवाने के लिए तैयार हूँ। नहीं लंकेश, आप प्रभु महादेव के लिए नहीं, अपितु अपने स्वार्थ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप प्रभु महादेव से उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु उन्हें विवश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये आपकी मान्यता है नंदेश्वर महाराज, और आप अपनी मान्यता को अपने पास ही रखिए। गौरी पुत्र, नंदी जी को तो अभी भी अपनी तपोशक्ति पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूं। किंतु मुझे दिवस के अंत तक लंका अवश्य पहुंचना है। नंदी जी, जब तक मैं प्रभु के गृहपति अवतार की कथा संपन्न नहीं कर देता, तब तक आप अपने समस्त प्रयास करते रहिए, क्योंकि इस कथा के समाप्त होते ही मैं अपना एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना आपकी समस्त शक्तियों एवं बाधाओं ध्वस्त कर यहाँ से पुनः आगे बढ़ जाऊंगा। गौरी पुत्र, अब आगे की कथा सुनिए। बालक प्रभु गृहपति अपने माता पिता की अनुमति प्राप्त कर उस काशी के पावन घाट पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर प्रभु के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर अपनी तपस्या आरंभ की। शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। कितनी अपार निष्ठा और इच्छा शक्ति है बालक गृहपति की कि अपनी तपस्या के बीच इसे एक क्षण का भी विश्राम स्वीकार नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करना असंभव होता है, और बालक गृहपति तो असंभव को संभव करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए उसे तप तो कठिन अवश्य ही करना होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
मात्र एक बालक होने पर भी गृहपति कितनी घोर तपस्या कर रहे हैं स्वामी। अवश्य देवी, किंतु अभी तो ये मात्र आरंभ है। अभी तो वास्तविक बाधा से उनका सामना होना शेष है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ये बालक श्वास लेना भले ही भूल गया, किंतु अपनी तपस्या से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं। इसकी इतनी कठोर तपस्या का फल प्रभु इसे कब प्रदान करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु की कृपा दृष्टि कब पड़ेगी इस, क्योंकि आज के सूर्यास्त के साथ ही तिथि परिवर्तित होते ही इस बालक की आयु भी 13 वर्ष की हो जाएगी। नाथ, अब जब बालक गृहपति की तपस्या अंतिम चरण में है और उसके जीवन के भी कुछ ही पहर शेष है, तो देवराज इंद्र कहीं बालक गृहपति की तपस्या में कोई व्यवधान उत्पन्न करने के लिए तो वहां प्रकट नहीं हुए हैं ना? महादेव को प्रसन्न कर किसी का भी अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता। बस बालक, तुम्हें इतना श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं देवराज इंद्र स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूं। ओम नमः शिवाय। जो तुम मांगना चाहते हो वो मुझसे मांगो, क्योंकि तुम्हारी इस क्लांत और दुर्बल अवस्था में तुम महादेव की इस तपस्या को पूर्ण नहीं कर पाओगे। प्रणाम देवराज इंद्र। मैं कितना भी दुर्बल क्यों ना हो जाऊं, किंतु मेरी तपस्या तभी संपन्न होगी
जब मुझे प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त हो जाए और मुझे जो वरदान मांगना है मैं स्वयं ही उन्हीं से मांगने में समर्थ हो जाऊंगा। एक बार पुनः विचार कर लो बालक, क्योंकि मेरे अनुसार जो तुम कर रहे हो वो बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि ना तो तुम में इतना सामर्थ्य और ना ही तुम्हारे पास इतना समय शेष है। आज सूर्यास्त के साथ जैसे ही तुम्हारी 13 वर्ष की आयु पूर्ण होगी, तुम्हें अग्निदेव द्वारा दिए गए श्राप के अनुसार उनके प्रभाव से मृत्यु के मुख में प्रवेश करना ही होगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो बालक, किंतु मेरे श्राप से मुक्त होना इतना सरल नहीं। मेरे भाग्य में जो भी है मैं उसका सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ देवराज, किंतु मैं प्रभु महादेव की पूजा को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी कृपा दृष्टि अवश्य होगी मुझ पर, वो मुझे दर्शन अवश्य देंगे। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं बालक। इस प्रकार अपनी हट पर स्थित रहने से तुम्हें महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे और कदाचित तुम मुझसे प्राप्त होने वाले वरदान से भी वंचित हो जाओगे। मुझे क्षमा करें देवराज, मेरी अंतिम श्वास तक मेरे प्रभु की तपस्या पूर्ण करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय। रुक जाओ बालक। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मुझे पृष्ठ दिखाकर मेरा अपमान करने का दुस्साहस मत करना। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, अन्यथा अपनी उद्दंडता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ओम नमः शिवाय। 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 अग्निदेव, जिस क्षण की आप अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब निकट है। ओम नमः शिवाय। इस बालक के पिता विश्वानर को जो आपने श्राप दिया था उसके फलित होने का समय अब निकट है। ओम नमः शिवाय। इस बालक की मृत्यु तो अवश्य होगी। उचित समय पर प्राण घातक आघात कर इसे इसके प्राणों से वंचित अवश्य करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय। उचित है। देवराज इंद्र के वज्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई है उससे मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपना श्राप फलित करूंगा। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। अब तो मुझे अग्नि द्वारा उत्पन्न 3 भिन्न संकटों का आभास हो रहा है। जहाँ एक ओर प्रभु गृहपति की कथा में वो भयंकर अग्नि बालक प्रभु गृहपति को लीलने उनकी ओर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर अग्नि का प्रचंड प्रकोप समस्त सृष्टि पर भी छाया हुआ था। और तीसरा संकट यहाँ प्रत्यक्ष रूप में मेरे समक्ष है, जब लंकेश अग्नि से प्रभावित होकर अपार कष्ट का अनुभव कर रहे हैं। मेरे चारों ओर एक साधारण अग्नि का घेरा उत्पन्न किया है नंदी जी ने, किंतु वहां प्रभु गृहपति जी को अग्निदेव ने अग्नि के सागर में घेर लिया था, जहां एक ओर प्रचंड ज्वाला भयंकर लपटों का रूप धारण कर उनकी ओर बढ़ रही थी। धधकती लावा का उफान भी उनकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा ज्ञात होता था कि कुछ ही पलों में प्रभु गृहपति का घोर अनिष्ट होने वाला है। नमः शिवाय। अग्नि का अनिष्टकारी प्रकोप क्यों बढ़ता जा रहा है स्वामी? प्रभु महादेव बालक गृहपति को दर्शन क्यों नहीं दे रहे? क्यों उसकी रक्षा करने नहीं आ रहे? मैंने तो आपसे पूर्व में ही कहा था ना देवी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं होता, एवं किसी के श्राप से मिली मृत्यु को टाल पाना तो असंभव के समान है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप बालक गृहपति की? अविलंब किए बिना उसकी रक्षा कीजिए, अन्यथा उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। प्रभु, ये क्या? मेरी अग्नि शांत व शिथिल कैसे पड़ गई? अद्भुत प्रतीत होता है बालक गृहपति की भक्ति के परिणाम स्वरूप अग्नि तत्व भी अपने स्वाभाविक आचरण के विरुद्ध जाने पर विवश है। जिस अग्नि का स्वभाव होता है
अपने ताप से भस्म करना, वही बालक को शीतलता प्रदान कर रहा है। देवराज इंद्र के मुखमंडल पर यह मुस्कान क्यों है? क्या हो रहा है ये? और मैं क्यों अपनी आग्नेय शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ हो रहा हूं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कैसी शीतलता का प्रभाव हो रहा है मुझ पर? मेरी उष्णता, मेरा ताप जैसे छिन गया हो मुझसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्नि का सागर बालक गृहपति के समक्ष था, किंतु वो उससे भी भयभीत नहीं हुआ और उसका निश्चय अभी भी अटल है। ओम नमः शिवाय। 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 मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मैं ही आपको पहचान ना सका, किंतु मुझे अब आपका वास्तविक परिचय ज्ञात हो गया है। आप तो और कोई नहीं, स्वयं मेरे प्रभु महादेव है। हे प्रभु, अपने स्वाभाविक रूप में मुझे अपने दिव्य दर्शन प्रदान करने की कृपा कीजिए। अर्थात प्रभु तो पूर्व में ही वहां पहुंचकर अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। बालक गृहपति, सभी परीक्षाओं में सफल होकर तुमने ये प्रमाणित कर दिया है कि भक्ति की शक्ति से कुछ भी संभव हो सकता है, मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। हाँ बालक गृहपति, तुमने अपनी भक्ति की शक्ति से मृत्यु को भी परास्त कर दिया। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ और घोषणा करता हूँ, अग्निदेव के श्राप के कारण तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रभु महादेव ने स्वयं इस ऋषि पुत्र बालक को मेरे श्राप से मुक्त कर दिया। तुम्हारे उदाहरण से संसार में सफलतापूर्वक जीवन बिताने का एक नवीन नियम स्थापित होगा कि प्रबल इच्छा शक्ति से और निष्ठा एवं श्रद्धा से प्रयास कर समस्त बाधाओं को दूर किया जा सकता है और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हे महादेव, आपने मेरे श्राप से इस बालक को तो मुक्त कर दिया,
किंतु अब मेरी गति क्या होगी, क्योंकि अब ताप के स्थान पर मैं शीतलता का विस्तार कर रहा हूं। इस प्रकार तो मेरा अस्तित्व ही मिट गया प्रभु। ये तो मेरा अंत का ही सूचक है। किंतु मेरा ऐसा क्या दोष था जिससे मुझे इतना कठोर दंड प्राप्त हो रहा है? और बालक गृहपति के पिता का क्या दोष था अग्निदेव, जिसको आपने श्रापित किया? हे अग्निदेव, मेरा तो एकमात्र आशय था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिष्ट से सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर पुण्य कर्म कर रहा था। एक निर्दोष निरीह शिशु की रक्षा करने का ही तो धर्म निभाया था उन्होंने। जिसके समक्ष आप उसकी मृत्यु बनकर प्रस्तुत हुए थे, जबकि अभी उसकी मृत्यु का समय नहीं आया था। और बालक गृहपति का क्या दोष था अग्निदेव, जिसकी मृत्यु आपने उसके जन्म के पूर्व ही निर्धारित कर दी? हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सका। नियंत्रण ही तो अनिवार्य है अग्निदेव, क्योंकि व्यवहार, शक्ति और जीवा पर जिसका नियंत्रण नहीं होता वह अनेकों भूल करता है और फिर उन्हीं भूलों के चक्र में उलझता चला जाता है। आपकी अग्नि के अनियंत्रण प्रकोप को नियंत्रण में लाने के लिए ही गृहपति का जन्म हुआ है। गृहपति के दृढ़ निश्चय और भक्ति की शक्ति के कारण ही अग्नि का ताप शीतलता में परिवर्तित हो गया। आप अपने स्वाभाविक व्यवहार को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब आप अपनी अग्नि को नियंत्रण में रखेंगे। स्वयं कहीं उत्पन्न नहीं होंगे और स्वेच्छा से एक सीमा से अधिक अपना विस्तार कर संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित नहीं करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु, मैं अपनी अग्नि को वहीं उत्पन्न करूंगा जहां मुझे प्रकट होने का अवसर दिया जाएगा, अन्यथा जहां मेरा आवाहन होगा और मेरा प्रभाव सदैव सीमित ही रहेगा। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, जब अग्निदेव ने स्वयं पर नियंत्रण रखने का वचन दे ही दिया है, तो संसार में एक और नियम स्थापित होना चाहिए। अग्नि के प्रति सबको सदा सचेत रहना चाहिए। अग्नि के उपयोग के उपरांत उसे अवश्य बुझाना चाहिए। आनंद और व्यसन के लिए अग्नि का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। तुमने सर्वथा उचित कहा बालक गृहपति। आज के उपरांत तुम्हारी कथा से समस्त जगत अग्नि के उपयोग के नियम को सदा स्मरण रखेगा और मैं तुम्हें सभी दिशाओं का नियंत्रक होने का आशीष देता हूं कि तुम अग्नि को किसी भी दिशा में आवश्यकता से अधिक बढ़ने से रोकोगे और जिस पार्थिव शिवलिंग का तुमने निर्माण किया है वह अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित, वह अग्नेश्वर लिंग के नाम से प्रतिष्ठित है। और आने वाले समय में जो भी अग्नेश्वर लिंग की उपासना करेंगे उनका जीवन अग्नि अथवा अग्नि तत्व के किसी भी कुप्रभाव से सुरक्षित होगा।
प्रभु गृहपति की जय, प्रभु गृहपति की जय, प्रभु गृहपति की जय। हमें प्रभु महादेव के गृहपति अवतार से ये सीख प्राप्त होती है कि पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण इच्छा शक्ति से कोई प्रयास किया जाए तो वो असंभव से भी संभव हो सकता है। हाँ गौरी पुत्र, यही थी प्रभु गृहपति की कथा, जिन्होंने अपनी भक्ति से उस अग्नि को भी शीतल होने पर विवश कर दिया और अपनी मृत्यु को टाल दिया। जय हो प्रभु गृहपति की। जब तक मैं प्रभु के गृहपति अवतार की कथा संपन्न नहीं कर देता, तब तक आप समस्त प्रयास करते रहिए, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं उन्हें असफल होता देखता रहूं। मुझे दिवस के अंत तक लंका अवश्य पहुंचना है। प्रभु गृहपति की कथा भी पूर्ण होने वाली है। अब मेरे पास अधिक समय शेष नहीं है। कुछ भी हो जाए, किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका नहीं जाने दे सकता। इसलिए मुझे अपनी शक्ति में वृद्धि कर लंकेश को रोकना ही होगा। लंकेश जो कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं, किंतु फिर भी वो अग्नि के इतने प्रचंड प्रभाव को सहकर भी आत्मलिंग को स्वयं से दूर नहीं होने दे रहे हैं। ऐसा कर वो भी प्रभु महादेव के प्रति अपनी अटूट भक्ति का ही उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लंकेश की प्रभु भक्ति के समक्ष मुझे एक बार पुनः विवश होकर उनके लिए विघ्नहर्ता बनना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में जो भी अग्निश्वर लिंग की उपासना करेंगे, उनका जीवन अग्नि अथवा अग्नि तत्व के किसी भी कुप्रभाव से सुरक्षित होगा। प्रभु गृहपति की जय। कदाचित अग्नि से लंकेश की रक्षा करने हेतु मुझे भी वही करना होगा जो प्रभु गृहपति के लिए स्वयं प्रभु महादेव ने किया था। हे अग्निदेव, कृपया शीतल होकर लंकेश के कष्ट को क्षीण करें। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति से उत्पन्न अग्नि अचानक शीतल कैसे हो गई? ये प्रभु गृहपति के नाम को उच्चारण करने का और उनकी कथा सुनाने का सुफल है ये। रुक जाइए नंदेश्वर जी, अपनी तपोशक्ति को व्यर्थ ना कीजिए, क्योंकि लंकेश रावण हूं मैं। मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, किंतु यदि मैं चाहूं तो तुम सभी शिवगणों को इसी क्षण मिटा सकता हूं। लंकेश, ये मात्र तुम्हारा भ्रम है कि तुम मुझे अथवा अन्य शिवगणों को कोई क्षति पहुंचा सकते हो। अब तो ये दोनों ही परस्पर हिंसा के लिए तत्पर हो उठे हैं। एक और लंकेश है जो उत्तेजित करते हैं और दूसरी ओर नंदेश्वर जी जो क्रोधित हो उठते हैं। इसलिए मुझे ही पुनः कुछ कर इन दोनों को रोकना होगा। सावधान, आप में से कोई भी इस रेखा का उल्लंघन नहीं करेगा। मेरी पलताई भी लेता तो नहीं सकती जाएगी। हे गणपति जी, आप इस लंकेश का साथ क्यों दे रहे हैं? मैं यहाँ लंकेश का नहीं, धर्म का साथ दे रहा हूँ नंदेश्वर जी, क्योंकि प्रभु के आत्मलिंग को शक्ति और हिंसा से प्राप्त करना सर्वथा अनुचित है। लंकेश ने तो आपको चुनौती दी थी, जिसे आप पूर्ण कर प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त कर सकते थे, किंतु आप अथवा कोई भी अन्य शिवगण उनके चरणों को नहीं डिगा सके।
और कदाचित ये इसलिए हुआ क्योंकि लंकेश जी पर उनके प्रभु महादेव की कृपा है, और उससे भी अधिक जिनके हाथों में प्रभु की आत्मलिंग रूपी शक्ति और दिव्यता स्थित है, तो उन्हें भला पराजित कर भी कौन सकता है। मेरे विचार से आप अपने समस्त प्रयास कर चुके हैं, इसलिए अब आपको यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए नंदेश्वर जी। जो अब तक हुआ वो तो प्रभु की इच्छा से ही हुआ, और जो आगे होगा वो भी प्रभु की इच्छा से ही होगा। इसलिए आप सभी का कैलाश लौटना उचित होगा। उचित है। ये तो सर्वथा उचित हुआ गौरी पुत्र कि आपके समझाने पर सभी यहाँ से लौट गए, अन्यथा मैं अपना नियंत्रण खो बैठता। किंतु मुझे इसकी अपार प्रसन्नता है जिन्होंने अग्नि को नियंत्रित किया। प्रभु शिव शंकर शंभु के उन्हीं के अवतार प्रभु गृहपति ने मेरे चारों ओर छाई अग्नि को भी शीतल कर मेरा ही साथ दिया। तब तो हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए लंकेश। कदाचित वो प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगे। हाँ हाँ अवश्य। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मुनि विश्व नर और सुचिष्मति की है कथा, संतान के लिए जिन्होंने वर्षों तक सही व्यथा की कामना। सुचिष्मति ने शिव समान पुत्र की, तो काशी जाके शिव जी की मुनि ने घोर तपस्या की। विश्वेश्वर लिंग की मुनि थे कर रहे आराधना, तो बाल रूप शिव जी का था लिंग में उन्हें दिखा। प्रकट हुए सुचिष्मति के गर्भ में जन्म लिया था, ब्रह्मा जी ने गृहपति का नाम आपको दिया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु गृहपति। प्रणाम। कल्याण हो। ये तो मेरा परम सौभाग्य है प्रभु कि आपकी मुझ पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपार कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप नंदी जी की तपो अग्नि भी शीतल हो गई। ये क्या? प्रभु गृहपति जी की दृष्टि तो आत्मलिंग पर ही स्थिर है। कहीं ये भी प्रभु वीरभद्र जी और भैरव जी के समान मेरे प्रति आक्रामक तो नहीं होने जा रहे हैं? लंकेश रावण, आपके हाथों में प्रभु का ये आत्मलिंग होने का एक ही संभव कारण है कि आपने स्वयं को सदा महादेव का परम भक्त प्रमाणित किया।
प्रबल इच्छा शक्ति और पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कुछ भी संभव हो सकता है। प्रत्येक जीव को कभी भी किसी से वो कदापि नहीं मांगना चाहिए जिसे प्रदान करना देने वाले को कठिन हो, क्योंकि किसी की व्यवस्था के कारण उसे जो प्राप्त होता है वो कभी ना कभी उसके उचित अधिकारी के पास पहुंच जाता है, अथवा जहाँ उसका उचित स्थान होता है वो वहाँ पहुंच जाता है। प्रभु गृहपति की सीख नंदी जी के लिए सर्वथा उचित है गौरीपुत्र, क्योंकि प्रभु के जिन आत्मलिंग पे मेरा अधिकार है वो नंदी जी के इतने प्रयासों के उपरांत भी मेरे साथी हैं। सत्य है, कभी कभी अहंकार वश बड़े से बड़ा ज्ञानी भी छोटी सी बात का गूढ़ रहस्य समझने में असमर्थ हो जाता है। गौरीपुत्र, किंतु आपने नंदी जी को यहाँ से भेजने में थोड़ी शीघ्रता कर दी। लौटने पर विवश हो गए वो। यदि वो प्रभु के वचनों का श्रवण करते तो वो एक श्रेष्ठ और आवश्यक सीख प्राप्त करते। अवश्य। आज एक अनूठी सफलता प्राप्त की है मैंने। समस्त शिवगणों को एक साथ पराजित किया है मैंने। कोई टिक नहीं पाया मेरे समक्ष। मेरी इतनी अपार शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है इस जगत में गौरीपुत्र, इसलिए मुझे अपनी सफलता का उत्सव मनाना चाहिए। अवश्य होगा मेरी इस विजय का उत्सव। रुकिए लंकेश जी, प्रकृति को हानि पहुंचाना अनुचित है। अब कोई भी मेरे मार्ग में बाधा बनने का दुस्साहस नहीं करेगा। लंकेश रावण के मार्ग में बाधा। रुक जाइए। लंकेश, एक वृक्ष को क्षति पहुंचाना छोटे पौधों के एक छोटे से उपवन को और एक संपूर्ण वंश को उजाड़ने के समान है। और प्रभु के आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर आप इतना बड़ा पाप मत कीजिए। और वैसे भी आप इस वन को, यहाँ की प्रकृति को अत्यधिक क्षति पहुंचा चुके हैं। लंकेश, कहीं आप ये तो नहीं भूल गए हैं ना कि समस्त सृष्टि के पिता जगत पिता महादेव ही हैं? और उनकी इन संतानों को हानि पहुंचाकर आप स्वयं अपने प्रभु को आहत कर रहे हैं। और इस प्रकार अन्य जीवों का नाश कर आनंद मनाने का क्या औचित्य है लंकेश? आज की अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दीजिए। मैं समझ गया गौरीपुत्र, आपका कथन सर्वथा सत्य है। ये कैसे भूल गया मैं कि ये सीख जगत को प्रभु के शरभ अवतार ने दी थी। शरभ अवतार? हाँ गौरीपुत्र, वो शरभ अवतार जिन्होंने संसार को ये सीख दी कि अपनी सफलता को अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और ये सीख तो उन्होंने आपके मामा श्री हरिनारायण के माध्यम से जगत के समक्ष इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए आप। लंकेश, पिताश्री के शरभ अवतार की कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा कीजिए। नारायण जब अपनी छोटी सी विजय के उपरांत नरसिंह अवतार में अपना नियंत्रण खो चुके थे,
तब उन्हें रोकने के लिए मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू ने अवतार लिया। ये उस समय की कथा है गौरीपुत्र, जब हिरण्यकश्यप नाम के महाबली महाप्रतापी असुर ने अपने तप से पितामह ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे एक अद्भुत वरदान मांगा था। न दिवस में न रात्रि में, न भीतर न बाहर, न आकाश में न पाताल में, न नर से न देव से, न यक्ष से न राक्षस से मेरे प्राण किसी से भी न जा सके। और उससे भी अधिक ब्रह्मदेव, इस संसार में जिसकी भी आपने रचना की है, उनमें से कोई भी मेरा वध न कर सके। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इस सर्वथा अनूठे वरदान को प्राप्त कर वो जैसे अमरत्व ही प्राप्त कर चुका था। शीघ्र ही समस्त लोकों पर विजय पाकर उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने के लिए विवश करने लगा। किंतु इसके पश्चात उन्हीं महान असुर हिरण्यकश्यप के परिवार में उनका विरोधी उनके पुत्र प्रहलाद के रूप में जन्म हुआ, जो नारायण का भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, जो हिरण्यकश्यप के लिए इतना असहनीय था कि उसने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का निर्णय लिया। किंतु प्रहलाद सदैव अपनी भक्ति के कारण सुरक्षित रहा। फिर क्या हुआ दशानन? तब एक ओर तो वो अपने ही पुत्र का अंत करने के लिए आतुर था, और वहीं दूसरी ओर उसके सेवक सभी को इस प्रकार यातना दे रहे थे जिससे कि वो उसे भगवान के रूप में स्वीकार करे। और फिर सभी देवता नारायण से सहायता की भिक्षा मांगने वैकुंठ धाम पहुंच गए। हे प्रभु श्री हरि नारायण, अब समस्त जगत को आप ही संकट से मुक्त करा सकते हैं। वर्धनोद्धरम देवम भूधरम भुवनेश्वरम। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। रच दो लीला अब हरी, रच दो लीला अब हर चाहे फिर से एक अवतार धरो, अवतार धरो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। हम सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। हम सबके पालनहारे हो, इस सृष्टि के रखवारे हो। जब जब विपदा आई जग पे प्रभु आप ही बने सहारे। समाधान कोई संकट का दो, जन जन का कल्याण करो, कल्याण करो। विनती
करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। कंचनाभावराभयं नारायण नारायण। प्रभु, आपने इस संसार को वचन दिया था कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होगी, संत जनों पे संकट छाएंगे और भक्त जनों के साथ दुर्व्यवहार होगा, तब तब आप इस संसार की रक्षा हेतु इस संसार में प्रकट होंगे। अब वो समय हमारे समीप है प्रभु। प्रभु, हिरण्यकश्यप ने सभी अब वो समय आ गया है जब मैं शीघ्र अवतार लेकर उस हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। धन्यवाद प्रभु। नरसिंह अवतार नारायण के क्रोध से उत्पन्न अवतार, जो उत्पन्न तो हुआ था सृष्टि को संकट से मुक्त कराने के लिए, किंतु सृष्टि के अस्तित्व पर ही संकट का कारण बन गया। और उसी संकट का अंत करने के लिए मेरे प्रभु को शरद अवतार लेना